सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग व्याघ्र पथिक कथा एकादशः पाठ जो है उसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अभ्यासः मौखिक अभ्यास करना है। पहला प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम वदत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर बोलो। प्रश्न क कह रहा है कः अस्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते। यहाँ कह यानी कौन, अस्नातः अर्थात स्नान किया हुआ, कुशहस्तः मतलब हाथ में कुश लिए हुए, सरस तीरे यानी नदी के किनारे, ब्रूते अर्थात बोला। कौन स्नान किया हुआ, कुश को हाथ में लिया हुआ, नदी के किनारे बोला। तो इस पाठ में हम लोग पढ़े थे कि एक वृद्ध व्याघ्र है, तो इसका उत्तर क्या होगा, व्याघ्र। अब हम लोग कह पर ध्यान देंगे, कह तो व्याघ्र, कौन तो व्याघ्र, तो इसका उत्तर क्या होगा, व्याघ्र। अगला प्रश्न ख कह रहा है भाग्ये न तत्संभवति इति केन आलोचितम। भाग्य से ही ये सब संभव है, ऐसा किसके द्वारा, केन यानी किसके द्वारा, आलोचितम सोचा गया। तो पथिक ऐसा सोचता है तो हो जाएगा पांथेन। जहाँ केन है उसके आधार पर बनाएंगे पांथेन। प्रश्न जिस विभक्ति में रहता है उत्तर भी उसी विभक्ति में होता है, ध्यान देना है, केन तो पांथेन। प्रश्न ग कह रहा है वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्मा। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। किम मतलब क्या यहाँ आएगा, दातुम माने देना, देने को, इच्छति अस्मा चाहता था। तो वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था, सुवर्ण कंकणम, शुभ सोने का कंगन। इसका उत्तर क्या होगा, सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन। प्रश्न घ कह रहा है पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्। पथिक कहाँ निमग्न हो गया, मतलब कहाँ फंस गया। निमग्न का मतलब फंसना, कुत्र मतलब कहाँ, पथिक तो जान ही रहे कि यात्री है। कहाँ निमग्न हुआ, कहाँ फंसा, अभवत् कहाँ फंस गया, महापंके दलदल में। कहाँ फंसा, दलदल में, नदी में जो दलदल था उसमें फंस गया। पथिक अगला प्रश्न कर रहा है पथिक केन व्यापादितः खादितश्च। पथिक जो है किसके द्वारा, केन यानी किसके द्वारा, व्यापादितः मतलब मार कर खाया गया। तो इसका उत्तर होगा व्याघ्रेन, व्याघ्र के द्वारा। तो पहला प्रश्न जो मौखिक था इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि एक पद में देना है या पूर्ण वाक्य में देना है। तो आप लोग उस समय ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में तो लिखा ही रहता है कि एक पद में देना है या पूर्ण वाक्य में देना है। तो एक पद वाला बन गया। पूर्ण वाक्य में अगर आपको बनाना होगा पूर्ण वाक्य में अगर बनाना होगा तो यहाँ कह हटा के व्याघ्र कर देंगे और बाकी पूरा उतार देंगे। जहाँ जहाँ प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटाकर वहाँ उत्तर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न 2 कह रहा है उदाहरण का अनुसरण करके उत्तरम वदत, उत्तर बोलो। तो उदाहरण क्या है, अस्ना जोर कतवा, मतलब अस्ना में कतवा प्रत्यय लगा है तो अस्नातवा मतलब हो गया स्नान करके। उसी तरह पठ कतवा, प्रश्न है यहाँ पठितवा, तो पठितवा में क्या बनाएंगे, यहाँ पठितवा दिया है, बाकी खाली स्थान छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया है। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा रिक्त स्थान के जगह पर पठ प्लस कतवा, पठितवा। फिर देखो अगला प्रश्न कह रहा है खादितवा, तो ये हो जाएगा खाद प्लस कतवा, खादितवा। फिर अगला कह रहा है गतवा, इसमें गम धातु है, गम प्लस कतवा बराबर गतवा। फिर अगला कह रहा है प्रश्न घ दृष्टवा, दृष्ट धातु और कतवा प्रत्यय दृष्टवा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है हमारा हसित्वा, हस धातु प्लस कतवा प्रत्यय हसित्वा। इस तरह आपको ये प्रश्न जो है कतवा प्रत्यय बनाना सिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपका कतवा प्रत्यय का ये हो गया,
प्रैक्टिस हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। देखो प्रश्न 3 भी वही कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य पंच पदानी बदत। उदाहरण का अनुसरण करके 5 पद बोलो। तो ये देखना है उदाहरण में कौन सा प्रत्यय लगाया है। तो इसमें तबियत प्रत्यय लगाया है जिसका अर्थ होता है चाहिए। दा धातु है और तबियत प्रत्यय लगा है तो बना है दातव्यम, मतलब देना चाहिए। तो इसी तरह इसमें सब मन लगाना है। धातु दिया गया है, मैं यहाँ उत्तर लिख दी हूँ, प्रश्न में उत्तर नहीं लिखा रहेगा जहाँ क्वेश्चन रहेगा किताब में। तो श्रु धातु दिया है, श्रु में जब हम तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, श्रोतव्यम, मतलब सुनना चाहिए। फिर गम, गम धातु है, गम धातु में तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो गंतव्यम, मतलब जाना चाहिए। फिर स्मृति धातु है, स्मृति में तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो स्मर्तव्यम, मतलब याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। क्री धातु अर्थात करना, क्री में तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो कर्तव्यम, यहाँ मिस्टेक से ये आ गया है। हस धातु, हस में तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो हसीतव्यम, हंसना चाहिए। तो तबियत प्रत्यय भी इस तरह से आप लोग इसमें देख लिए। अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 4, इसमें कत प्रत्यय के बारे में बताएगा। प्रश्न 4 कह रहा है अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च बदत। नीचे लिखे गए पदों में प्रकृति और प्रत्यय जो है बोलो। तो इसमें जो है पद दिया है, इसमें प्रकृति प्रत्यय आपको खोजना है। जैसे मृतः, मृ में कत प्रत्यय लगा है तो मृतः बना है। इसी तरह गतः, गतः में आपको लगाना है, गतः को तोड़ना, इसमें कौन सा धातु है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ था। गतः में गम धातु है और कत प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह उक्तः, उक्तः में बच धातु है और कत प्रत्यय लगा हुआ है तो उक्तः। क्रीतः, क्रीतः में कृत, कृत नहीं होगा, क्री धातु, सॉरी यहाँ पर क्री धातु होगा, क्री प्लस कत, क्रीतः। फिर पठितः है, पठ में कत, चलिता है, चल में कत लगा है चलिता। इस प्रकार ये कत प्रत्यय का भी जो है क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा लिखित प्रश्न आ रहा है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न कह रहा है क वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते। बूढ़ा बाघ जो है कहाँ, इस पर ध्यान दो। प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, कुत्र मतलब कहाँ, बोला, कहाँ पर बोल रहा था बूढ़ा बाघ, तो सरस तीरे, नदी के किनारे बोल रहा था। कहाँ बोल रहा था, नदी के किनारे। अगला प्रश्न ख कह रहा है कह लोभाकृष्ट अभवत, अभवत, कह लोभाकृष्ट अभवत, कौन लोभ से आकृष्ट हुआ। कह मतलब कौन, लोभ और आकृष्ट यहाँ दो शब्द है। कौन लोभ से आकृष्ट हुआ मतलब वशीभूत हुआ लोभ के। तो पथिक, कौन हुआ, पथिक जो राहगीर जा रहा था। प्रश्न ग कह रहा है कह सुवर्ण कंकनम दातुम इच्छति अस्मा, कौन सोने का कंगन देना चाहता था। तो कौन देना चाहता था, व्याघ्र, बाघ। प्रश्न घ कर कह स्नानशीलः दाता गलित नखदंतः च आसीत, कौन स्नान किया हुआ शीलवान दाता, दानवीर मतलब जैसा लग रहा था कि दान करने वाला, और च यानी और, नख और दांत जिसके गले हुए थे, कौन था जिसके नख और दांत गले हुए थे, स्नान किया हुआ और दानशील कौन था। तो वृद्ध व्याघ्र, कौन था, वृद्ध व्याघ्र। देखने में लग रहा था
प्रश्न र कर कह वंशहीन आसीत, कौन वंशहीन था? तो व्याघ्र। कौन वंशहीन था? व्याघ्र, बाघ। कह प्रश्न च कर कह पंके अपतत, कौन दलदल में गिरा? पंके यानी दलदल, अपतत यानी गिरा, तो कौन गिरा था? पथिका, पथिक। तो इसके बाद हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखत। अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे गए, नीचे दिए गए प्रश्न नाम यानी प्रश्नों के पूर्ण वाक्यन यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न कह रहा है कुत्र तब कंकणम इति कह अवदत, कहाँ है तुम्हारा कंगन, ऐसा कौन बोला? यहाँ कह पर ध्यान दो, कह को हटाना है और उत्तर लिखना है, बाकी सब उतार देना है, सेम कॉपी कर लेना है, कह को खाली हटाना है। तो कुत्र मतलब कहाँ है, तो यानी तुम्हारा, कंकणम कंगन, इति ऐसा, कह यानी कौन बोला। तो ऐसा कौन बोला था? पथिक बोला था। किससे बोला था? बूढ़ा बाघ से, कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। कुत्र तव कंकणम इति पथिका अवदत। अगला प्रश्न कह रहा है ख व्याघ्र कीदृश आसीत, व्याघ्र जो है कैसा था? तो व्याघ्र जो है, बाघ जो है कैसा था? स्नान किया हुआ, कैसा दिख रहा था? कीदृश कैसा दिखाई दे रहा था? तो स्नान किया हुआ, कुश में हाथ में कुश लिए हुए और वृद्ध था, ऐसा ही दिखाई दे रहा था कि एक बूढ़ा बाघ है जो स्नान करके हाथ में कुश धारण किए हुए है। प्रश्न ग कह रहा व्याघ्रेन कानि अधितानि, बाघ जो है क्या अध्ययन किया? क्या अध्ययन किया? तो व्याघ्रेन शास्त्राणि अधितानि, व्याघ्र के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन किया गया। किसका अध्ययन किया गया? शास्त्रों का। प्रश्न घ कर कस्य पुत्रा दारश्च मृता, किसके पुत्र और दारा मतलब पत्नी मृत थे। तो व्याघ्रस्य पुत्रा दाराश्च मृत, व्याघ्र के पुत्र और पत्नी मृत थे। प्रश्न र कर कह महापंके निमग्न पलायितुम क्षमा, कह मतलब कौन? महापंके यानी महादलदल में, निमग्न मतलब फंस गया, और भागने में पलायितुम अक्षम, पलायितुम और अक्षमा अलग अलग कर दो, भागने में अक्षम यानी असमर्थ हुआ। कौन? तो कह को हटा देना है और पथिका, बाकी इसको सब कॉपी कर लो। पथिका महापंके निमग्न पलायितुम अक्षमा, पथिक जो है दलदल में, महान दलदल में फंसकर भागने में अक्षम हो गया। तो अब हम लोग का ये दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ बच्चों। अब हम लोग अगले प्रश्न 3 की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है संधि विच्छेदम कुरुत, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कुरुत। कुरुत कौन कौन सा है वर्ड? सरस तीरे भाग्ये नैतत् संभवती पांथो अवदत बधान में वंशहीनाश्चाहम धर्मशास्त्राण्यधीता अधितानि केनाचित् धार्मिके नाहम आदिष्टः अतस्त्वामहम उत्थापयामि। तो इसको एक एक करके हम लोग चलते हैं। पहला हम सरस तीरे पर चलते हैं, इसको तोड़ेंगे, सर और तीर। तो सरह मतलब तालाब होता है, तीरे मतलब उसे किनारे, तो सरह प्लस तीरे, इसका संधि विच्छेद होगा। भाग्ये नैतत् संभवती, इसको तोड़ेंगे, भाग्येन, भाग्येन जोड़ एतत्, भाग्येन जोड़ एतत् जोड़ संभवती। फिर पांथो अवदत, पांथ जोड़ अवदत, बधानवे, बधात प्लस में, वंशहीनाश्चाहम, इसको तोड़ो, वंशहीन, फिर देखो च दिख रहा है, च और हम भी दिख रहा है, हम सबको अलग कर दो,
धर्मशास्त्राण्यधीतानि, इसको धर्मशास्त्राणी अलग कर दो और अधितानी अलग कर दो। फिर देखो केनचित् धार्मिक केनाहम आदिष्ट, अब इसको बढ़िया से तोड़ो। यहाँ देखो केनचित दिख रहा है, केनचिद द दिख रहा है, इसको त कर देंगे केनचित प्लस देखो धार्मिकेन, धार्मिकेन भी अलग से दिख रहा है, धार्मिकेन प्लस यहाँ अहम शब्द भी दिख रहा है, अहम और आदिष्ट। फिर ये अगला क्वेश्चन है, इसको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे कर दो। अब ये अगला क्वेश्चन है, अतस्त्वाहम उत्थापयामि, अतः जोर त्वाम जोर अहम जोर उत्थापयामि। इसको देखो अच्छा से, अतस तो होता नहीं, अतः होता है। फिर देखो यहाँ त्वाम दिख रहा है, त्वाम म हलंत कर दोगे तो यहाँ पर अ निकल जाएगा अगला शब्द में, तो त्वाम हो गया, यहाँ अहम हो गया, और यहाँ अहम में भी म हलंत कर दोगे तो यहाँ देखो ऊ जो है, इसको ऊ यहाँ लिख दोगे उत्थापयामि। हल्का ही होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। हम लोग बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 4, इस पाठ में ज़्यादा प्रत्यय आया है, तो इसको देखिए। यहाँ प्रकृति अधोलिखिता नाम पदानाम, अधोलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम लिखत, नीचे लिखे गए पदों का प्रकृति और प्रत्यय को अलग लिखो। तो कौन कौन सा शब्द है? स्नातुम, अश्नात्वा, अश्नातुम, प्रसार्य, उपगम्य, उक्तवा, धृत। सबसे पहले स्नात्वा पर आते हैं। यहाँ अस्ना होगा, यहाँ त नहीं होगा। अस्ना जोर कतवा, अस्ना जोर तुमुन, अस्नातुम, उक्तवा, वच प्लस कत्वा, धृतः, ध्री प्लस कत। इस प्रकार ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है, अधोलिखिता नाम क्रियापदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे गए क्रियापदों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। कौन कौन सा शब्द आया है बच्चों? आलोचितम, गृहीताम, दर्शयति, पतति, अचिंतयत, अवदत। एक एक शब्द को हम लोग चलेंगे। आलोचितम, इसका बनाए हैं ततः एकेन वैज्ञानिकेन आलोचितम, उसके बाद एक वैज्ञानिक के द्वारा सोचा गया, विचार किया गया। आलोचितम का मतलब होता है विचार किया गया। गृहीताम, ये तो इस पाठ में हम लोग पढ़े थे, इदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम, यह सुवर्ण कंकण ले लो, ग्रहण कर लो। दर्शयति,
चित्रकारः स्वनिर्मितं चित्रम दर्शयति, चित्रकार अपने द्वारा निर्मित चित्र को दिखाता है। पतति मतलब गिरता है। वृक्षात पत्रम पतति। फिर एक शब्द आया है अचिंतयत, सोचा। पथिका सुवर्ण कंकणम दृष्ट्वा अचिंतयत भाग्य न तत्संभवति। पथिक जो है सोने के कंगन को देखकर सोचता है भाग्य से ही संभव है। अवदत शिक्षकः छात्रान अवदत यत् स्वाध्यायम कुरु। शिक्षक जो है छात्रों को बोला कि स्व अध्याय करो, स्वयं जो है अध्याय करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो। तो ये प्रश्न भी जो है हमारा समाप्त हुआ। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। प्रश्न छठा प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे लिखे गए जो रिक्त स्थान है, नीचे लिखे गए रिक्त स्थान जो हैं उनको पूरा करो। तो प्रश्न का कह रहा है भो पांथा, अरे अरे पथिक इदम गृहताम। तो हम अभी क्या पढ़े थे, इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। तो इसको ध्यान देना, यहाँ क्या होगा, खाली स्थान में सुवर्ण कंकणम यहाँ लिखा जाएगा, जगह कम है इसलिए नीचे लिखे हैं। प्रश्न ख कह रहा व्याघ्र, फिर रिक्त स्थान है प्रसार्य दर्शयति। बाघ जो है फैला कर दिखाता है। क्या फैला कर दिखाता है, हाथ फैला कर दिखाता है। फिर हस्तम हो जाएगा। फिर प्रश्न ग कर रहा है तदुपदेशाद दानिमहम कथम न। इसको तोड़ेंगे, तदुपदेशात जो इदानिम जो रहम, कथम मतलब वो जो उपदेश दे रहा है उस पर कैसे विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर विश्वास भूमि यहाँ हो जाएगा रिक्त स्थान के पास। फिर प्रश्न घ कर वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त शह, फिर मृता, वृद्ध व्याघ्र को वह प्राप्त हुआ और वह पथिक जो है मारा गया। पथिक का अह महापंके पतिता सी, यह कहाँ गिरा, महापंके मैंने महान दलदल में, रिक्त स्थान के पास हो जाएगा। तो ये छठा प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ बच्चों। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। नीचे लिखे गए वाक्यों को रेखांकित पद जो है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित पद जो है टाइपिंग में रेखांकित हो नहीं पाता है, तो अभी रेखांकित कर देते हैं। इसको हम स्टार से बनाए हैं बोल्ड करके। देखो यहाँ हस्तम जो स्टार में बना हुआ है ना वही रेखांकित है। हस्तम, बाघ जो है हाथ फैलाकर दिखाता है, तो ये तो उत्तर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको प्रश्न बनाना है, तो यहाँ बनाए हैं किम प्रसार्य। बाघ जो है क्या फैला कर दिखाता है, किम, हस्तम है तो किम हो जाएगा। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत, मतलब दलदल में गिरता हुआ देखकर बाघ बोला। तो यहाँ पर हो जाए कस्मिन, किसमें गिरता हुआ देखकर बाघ बोला। पंके, पंके के जगह पर कस्मिन प्रश्न बनेगा। व्याघ्रेन यानी व्याघ्र के द्वारा पकड़ कर, वह पथिक जो है पकड़ा कर, जब व्याघ्र के द्वारा पकड़ा गया तो वह पथिक सोचता है। तो यहाँ व्याघ्रेन आंसर है, इसको रेखांकित किया गया है। तो इससे हम प्रश्न बनाएंगे केन, किसके द्वारा पकड़ा गया और वह पथिक सोचता है। फिर है ईश्वरे धनम, देखो यहाँ धनम है रेखांकित। तो ईश्वर जो है, ईश्वरे धनम माँ प्रियच्छा, ईश्वर धन जो है ऐसा धन जो है मत दो। तो यहाँ कह रहा किम माँ प्रियच्छा। ज्ञानम क्रियाम बिना भारह, तो यहाँ पर क्रियाम के जगह पर कम हो जाएगा प्रश्न में, कम बिना भारा। तो इस प्रकार ये सातवां प्रश्न भी हमारा बच्चों समाप्त हुआ। हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, रेखांकित पदेषु प्रयुक्ता नाम विभक्तिम लिखत। रेखांकित किए गए पदों का विभक्ति लिखना है जो नीचे लिखा हुआ है। तो ये देखो रेखांकित, ये है सरसी,
प्रश्न क में तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गिरहान, इसमें सरसी जो है कौन सी विभक्ति, इसमें सरसी शब्द जो है इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो सरसी जो है सप्तमी एक वचन है। तालाब में, सरसी का मतलब होता है तालाब में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर कह रहे असौ व्याघ्रेन व्यापादिता खादितश्च, यहाँ व्याघ्रेन व्याघ्र के द्वारा मारकर खाया गया। व्याघ्रेन में कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया एक वचन। कथम मारात्मकम त्वयि विश्वासः, ये जो विश्वासः शब्द है कैसे मतलब मारने वाले पर जो है कह रहा विश्वास करूं, तो वही कह रहा विश्वासः, ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। फिर तत् उपदेशात इदानीम अहम कथम न विश्वास भूमि, उसके उपदेश से ऐसा कहने पर कैसे विश्वास नहीं होगा? तो उपदेशात इसमें कौन सा है? पंचमी एक वचन है, पंचमी विभक्ति एक वचन। अवशेन्द्रिय चिता नाम क्रिया हस्ति स्नानमी भवती, अवशेन्द्रिय चिता नाम में कौन सा विभक्ति और वचन है? षष्ठी बहुवचन है। इस प्रकार बच्चों ये पाठ जो है यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस पाठ के बाद अब हम लोग अगले पाठ का जो प्रश्न उत्तर होगा उसमें मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।